112 साल बाद टाइटैनिक मजीद 5 जाने ले गया। आबदोज कंपनी ओशियन गेट ने बहरे ओकियानूस में लापता आबदोज टाइटन के मुसाफिरों की मौत का ऐलान कर दिया। ओशियन गेट के मुताबिक उन्हें यकीन है टाइटैनिक देखने जाने वाली आबदोज के मुसाफिर अब नहीं रहे। इन्हीं मुसाफिरों के खोने का बेहद अफसोस है। सयाहती आबदोज में मौजूद 5 अफराद में पाकिस्तानी निजात बरतानवी कारोबारी शख्सियत शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान भी शामिल थे। टाइटैनिक फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरन कहते हैं, टाइटैनिक जहाज और टाइटन को पेश आए हादसे में मुमासलत पर हैरान हूं। लोगों को चाहिए वो इस वाकये से सबक सीखें। पाकिस्तान का आबदोज टाइटन के अफसोसनाक वाकये में दाऊद खानदान दीगर हलाक मुसाफिरों के अहले खाना से इजहार ताजियत। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं, आबदोज की तलाश के लिए कसीरुल कौमी कोशिशों को सराहते हैं। IMF इसाक डार की चिड़ बन गई। नून लीग की मईशत के जादूगर सवाल पूछने पर आपे से बाहर हो गए। वजीर खजाना ने IMF से मुज़ाकरात में नाकामी का गुस्सा सहाफी पर निकाल दिया। IMF से मुज़ाकरात में नाकामी क्यों है? रिपोर्टर के सवाल पर इसाक डार आग बगोला हो गए। पलटकर धक्का दिया, मोबाइल फोन पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और गुस्से में सिक्योरिटी अमले को हिदायत की, इसका मोबाइल लेकर फेंक दो। सिक्योरिटी एहलकारों की सहाफी से मोबाइल छीनने की कोशिश। सहाफी शाहिद कुरैशी ने बताया, सवाल करने पर इसाक डार ने थप्पड़ भी मारा। सिक्योरिटी एहलकार दूसरी मंजिल तक मेरा पीछा करते रहे। 3 दिन पहले भी डार से सवाल पूछने पर सिक्योरिटी अमले ने सहाफी को धक्के दे दिए थे। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस, अदालती कार्रवाई का हुक्मनामा जारी। वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर दिफा, वजारत कानून, अटॉर्नी जनरल, तमाम चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज को नोटिस जारी। 9 मई के वाकयात में जेर हिरासत अफराद की तफसीलात फराहम करने का हुक्म। कितने वकला, सहाफी, खवातीन और बच्चे सिविल और मिलिट्री हिरासत में हैं, तफसीलात दी जाएं। अदालती हुक्मनामा, लतीफ खोसा की जानिब से फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हर चीज का जवाब स्टे ऑर्डर से नहीं दिया जाता। अटॉर्नी जनरल साहब, वकला को हिरासा किया जा रहा है। एक वकील को 6 दिन तक अगवा रखा गया और एक को थाने ले गए। लतीफ खोसा के घर फायरिंग तक हो चुकी। समाअत आज फिर होगी। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस। 9 रुकनी बेंच पहली समाअत में टूट गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच से अलग हो गए। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा, इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फैसला होने तक जितने भी बेंच हैं गैर आईनी हैं। रात को कॉज लिस्ट में अपना नाम देखकर ताजुब हुआ। दरखास्त गुजार एतजाज हसन ने कहा, केस सुन लीजिए, आपका मौकफ दुरुस्त, लेकिन ये एक घर की मानंद है। जस्टिस ईसा ने जवाब दिया, एतजाज साहब, ये घर नहीं सुप्रीम कोर्ट है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमने हल्फ और आइन के तहत ही बेंच बनाया। 2 जजेस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की बुनियाद पर एतराज किया। इन्हें ये इल्म नहीं, अटॉर्नी जनरल ने इस केस में वक्त दिया है, क्या पता इस माह हुक्म इम्तना खत्म हो जाए। चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी बेंच बनाकर केस की दोबारा समाअत जारी रखी। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल्स के खिलाफ केस के लिए बेंच खिलाफ कानून बनाया गया। इसके फैसले की भी हैसियत नहीं रहेगी। सारी कार्रवाई बेमायने है। जब बेंच को ही नहीं मानते तो हम इसका फैसला क्यों मानेंगे? वजीर आजम के मुआवने खुसूसी इरफान कादिर की प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। एतजाज हसन ने कहा, जजेस से दरखास्त की कि आपके इदारे पर बाहर से हमला हो रहा है, इख्तलाफात खत्म करें। राना सना और ख्वाजा आसिफ सुबह शाम जजेस को टारगेट कर रहे होते हैं। नवाज शरीफ ने माजी में जस्टिस सज्जाद अली शाह पर दबाव डाला था, जो रिकॉर्ड पर है। वाज़ेह बताना चाहता हूं, कुछ लोगों का मिलिट्री ट्रायल जरूर होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। लतीफ खोसा और एतजाज हसन को सियासी मुसाफिर कह दिया। कहा, अदालत जाने वालों से कहता हूं, कुछ तो लिहाज करें, ये दोनों सियासी मुसाफिर हैं। एक की पैदाइश तो जुल्फिकार भुट्टो शहीद की पार्टी में हुई। सियासी मकासद के लिए मुल्क की इज्जत और वकार को चैलेंज न करें।
वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए पॉलिसी मुरतब करना होगी। जब तक आलमी सतह पर मुआशी इंसाफ नहीं होगा, दुनिया खतरे से दो चार होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पेरिस न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट से खिताब। बोले, मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। 3 करोड़ अफराद मुतासिर हुए। आलमी इदारे मदद करने के बजाय कहते हैं कर्ज ले लो, ये नाजायज है। वजीर आजम की IMF के MD से मुलाकात, वादे पूरे करने की यकीन दहानी करा दी। शहबाज शरीफ ने कहा, फंड्स के इजरा से मुआशी इस्तेहकाम और अवाम को रिलीफ में मदद मिलेगी। फ्रांसीसी सदर का नए आलमी मालियाती मुआहदे के मौके पर सरबराहान मुमलिकत के एजाज में इशाइया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इशाइये में शिरकत के लिए अलीजे पैलेस आमद। सदर एमनुअल मैक्रोन और खातून अव्वल ने वजीर आजम का पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ की पेरिस में मुलाकातें, फ्रांसीसी सदर से मिले, न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट में मदू करने पर शुक्रिया अदा किया। कहा, तरक्की पजीर ममालिक को वसाइल की अदम दस्तयाबी, कर्ज की अदायगियों के बोझ और तरक्की के मसाइल दरपेश हैं। कर्ज में डूबे मुल्कों की मदद वक्त की जरूरत है। वजीर आजम सऊदी वली अहद से भी मिले। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार। 2 तरफा ताउन के लिए इश्तराक मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात हुई। वजीर आजम ने कहा, आपको पाकिस्तान का मुहसिन तस्वुर करते हैं, सैलाब के मौके पर आपकी मदद भूल नहीं सकते। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी का दरवाजा खुल गया। 1 अरब 80 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी आ गई। KPT और अबूधाबी पोर्ट्स के दरमियान पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल चलाने का मुआहिदा। अबूधाबी पोर्ट्स मुख्तलिफ बंदरगाहों में सरमायाकारी करेगा। अबूधाबी पोर्ट्स PICT का इंतजामी कंट्रोल हासिल करेगा, जिसमें मुख्तलिफ बंदरगाहों के ढांचे, PICT और बल्क कार्गो टर्मिनल के ऑपरेशन शामिल हैं। PICT का नाम तब्दील करके कराची गेटवे टर्मिनल लिमिटेड रखने की भी तजवीज। अबूधाबी ग्रुप के कैप्टन मोहम्मद अल शम्सी और KPT चेयरमैन सैदेन जैदी की मौजूदगी में तारीखी मुआहदे पर दस्तखत किए। तोशाखाना केस में नैब ने चेयरमैन PTI को आज तलब कर लिया। मुतालिका दस्तावेजात और तहाइफ भी साथ लाने की हिदायत। नैब नोटिस में कहा गया है, चेयरमैन PTI को बतौर वजीर आजम 108 तहाइफ मिले, 58 तोशाखाना में जमा नहीं कराए गए। चेयरमैन PTI को गुज़िश्ता रोज भी तलब किया गया था। साबिक वफाकी वजीर मुराद सईद का भाई कलीम सईद स्वात से गिरफ्तार। पुलिस का कहना है, कलीम सईद के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज हैं। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने भी PTI छोड़ दी। कहा, 9 मई के हमला आवर मुल्क दुश्मनी के मुर्तकिब हुए। शरपसंदों ने पाकिस्तान के दिल पर हमला किया। वाकयात के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। कौमी इदारों से महाज आराई की मजम्मत करता हूँ। PTI सिंध के बानी रुकन अशरफ जब्बार कुरैशी ने भी पार्टी को खैरबाद कह दिया। पार्टी सियासत के बजाय रियासत के साथ टकराव में चली गई। हुमायूं अख्तर की PTI से राहें जुदा। हुकूमत को मजीद एक दिन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हुकूमत से फौरी मुस्ताफी होकर इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा। 4 सदा में जलसे आम से खिताब करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी ने जोर जबरदस्ती से मेयर कराची का इलेक्शन जीत लिया। इलेक्शन कमीशन को पीपल्स पार्टी नहीं, कौम तनख्वाह देती है। आज नमाज जुमा के बाद इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज होगा। इस्लामाबाद की लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज की अहलिया के खिलाफ बगावत, दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। उम्मे हसान के खिलाफ मुकदमा थाना कोहसार में दर्ज कर लिया गया। उम्मे हसान ने तकरीर में कालअदम तालिबान को इस्लामाबाद में हमले पर उकसाया। उम्मे हसान ने तकरीर में हसास सिक्योरिटी इदारों को इस्लाम दुश्मन करार दिया और कहा, CTD समेत इदारों के खिलाफ खाना जंगी करनी है। FIR का मतन।
बैरून मुल्क बैठकर कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ हर्जा सराई। FIA ने 361 सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदेही कर ली। शरपसंदों को गिरफ्तार करने का फैसला, इंटरपोल से भी राब्ता कर लिया। FIA ने आदिल राजा की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करने की दरखास्त कर दी। आदिल राजा को जल्द गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाए।